हाय गाइस, वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आई होप आप सब फिट होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गुलाब के बारे में। बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि नर्सरी से गुलाब लाने के बाद उनके यहाँ एक दो फूल आने के बाद में और फूल नहीं आते हैं, कलियां नहीं बनती हैं या कलियां बन भी जाती हैं तो खिलती नहीं हैं। तो गाइस देखिए, मेरे प्लांट में आप नई नई शूट्स बन रही हैं, कलियां बन रही हैं। देखिए कितनी सारी कलियां बन रही हैं और साथ ही लगातार फ्लावरिंग भी चल रही है। देखिए इस रोज़ में कितने फ्लावर्स खिले हैं, जबकि अभी मैंने आपको बताया था कि 10 दिन पहले ही बंदरों का जो झुंड आया था उसने इन गुलाबों को पूरी तरीके से तोड़ खाया था। हालांकि मेरे यहाँ टेम्परेचर पिछले 1 महीने से काफ़ी कम है, लेकिन मेरे देशी और इंग्लिश दोनों तरह के गुलाब लगातार खिल रहे हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि किसी के यहाँ रोज़ अच्छे खिल रहे हैं और किसी के यहाँ नहीं। एक्चुअली गुलाब ठंडी क्लाइमेट को पसंद करने वाला पौधा है और अंडर 20 टेम्परेचर में ये बहुत ही अच्छा चलता है। गुलाब को खंगर या सिंडर में लगाने की बजाय आपको इसे नॉर्मल जो हमारी सिंपल गार्डन सॉइल होती है उसी में लगाना चाहिए। गुलाब को रिच फर्टिलाइज़र वाली सॉइल पसंद होती है। आपके गुलाब की अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए इसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। गुलाब के लिए मिट्टी आप हमेशा भुरभुरी लें। ये देखिए मेरे गुलाब की मिट्टी कितनी भुरभुरी है। भुरभुरी मिट्टी होने से इसकी रूट का फैलाव आसानी से होगा। गुलाब को आयरन रिच वाली फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत पसंद होता है, तो आप इसे 6 महीने में साल में 2 बार 2 चम्मच आयरन पाउडर इसकी मिट्टी के अंदर मिला दें, तो आपका गुलाब जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही हेल्दी रहेंगे आपके प्लांट। अगर आपको आयरन पाउडर नहीं मिलता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई पुराना तवा है आपके घर में तो आप उस तवे को किसी बर्तन में डुबो कर के 1 सप्ताह के लिए रख दें, ताकि उसमें जंग लगकर उसका आयरन उस पानी में घुल जाए और वो पानी आप इसे पिलाएं। साथ ही आयरन की जो टैबलेट्स होती है जिसे महिलाएं यूज़ करती हैं, वो टैबलेट अगर एक्सपायर हो जाए तो 5-5 गोली हर महीने आप इन्हें दे सकती हैं। ये कुछ ना हो तो आप इसे बनाना पील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। गुलाब को कैल्शियम के लिए आप एक चॉक पाउडर चूर कर इसकी मिट्टी बनाते समय डाल दें। अब बात करते हैं कि एक बार फ्लावरिंग होने के बाद में फ्लावरिंग रुक गई है तो इसके लिए आपको क्या करना है। आपको गुलाब की डेड हेडिंग टाइमली करते रहना है। आप अपने पुराने फूलों को इस तरह फूल के नीचे के इन पत्तों के नीचे से
कट करें, नहीं तो आपकी स्टेम बाउंड हो जाएगी और फ्लावरिंग नहीं होगी। देखिए मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आपको फ्लावर को कट करना है। ये आपका फ्लावर है, देखिए ये पुराना हो चुका है, तो पुराने फूलों को आप हटाएं। लालच ना करें ज़्यादा कि हमारे ये फूल ज़्यादा समय तक रहें। अगर आप इन्हें टाइम से काटेंगी तो नई नई शूट्स ज़्यादा आएंगी। तो इसके नीचे से ये जो पत्ते हैं, आप इस पत्ते के यहाँ से आपको इस तरीके से कट करना है। अब यहाँ से नई शूट्स डेवलप होंगी और उसके ऊपर नई कलियाँ बनेंगी। तो आप भी बिल्कुल ऐसा ही करें, अपने पुराने फूलों को टाइम से हटा दें। मैंने ये फ्लावर्स आपको वीडियो में दिखाने के लिए रख रखे थे कि किस तरीके से इन्हें कट करना है। नंबर 2, आप अपने प्लांट में अगर कोई डेड शूट्स है तो उसे भी कट कर दें और काटे गए भाग पर फंजीसाइड पेस्ट लगा दें। ये देखिए ये डेड शूट है, तो इस तरह की जो डेड शूट्स हैं आपको इन्हें काट देना है। ये आपको इस तरीके से डेड शूट हटा देनी है। जितनी भी आपके प्लांट पर डेड शूट हो आप उन्हें इस तरीके से कट कर दें। मैं पहले से ही कट कर चुकी हूँ डेड शूट्स को। ये एक शूट आपको दिखाने के लिए मैंने रखी थी। अब देखिए आप जब गुलाब की शूट्स को इस तरीके से काटा जाता है तो कई बार इस पर डाई बैक का अटैक हो जाता है और हमारी ये कटे हुए हिस्से से जो डाई बैक लगता है वो नीचे तक पहुंच जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि आप कोई भी फंजीसाइड, मैंने ये साफ़ का फंजीसाइड लिया है, इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे आप और एक पेस्ट सा बनाएंगे और इस पेस्ट को आप ब्रश की सहायता से इस तरीके से, देखिए आपको जो कटा हिस्सा है इसको कवर कर देना है। इससे आपकी कटी हुई जो स्टेम है इसमें डाई बैक की समस्या नहीं होगी। जब भी आप प्रूनिंग करें तो आप इस तरीके से फंजीसाइड का यूज़ ज़रूर करें। गुलाब प्रूनिंग पसंद करने वाला पौधा है, लेकिन ऐसा ना हो कि प्रूनिंग से डाई बैक की समस्या पैदा हो जाए। नंबर 3, ध्यान देने योग्य जो बात है कि ग्राफ्टेड रोज़, देखिए ये जो इस तरह की गठान सी आपको दिखाई देती है ये इसका ग्राफ्टिंग पार्ट होता है जो जंगली गुलाब के ऊपर ग्राफ्ट किया जाता है। ये देखिए इसके अंदर भी ये इसका ग्राफ्ट किया हुआ पोर्शन है। तो इसके नीचे से, इस गांठ के नीचे से या फिर सॉइल के यहाँ से अगर कोई भी स्टेम निकलती हो तो आप उसे ना निकलने दें, आप उसे जल्दी से जल्दी कट कर दें, क्योंकि ये जंगली गुलाब के ऊपर ग्राफ्ट किया होता है और जो जंगली रोज़ की स्टेम जिसे सकर कहा जाता है वो सारा फर्टिलाइज़र, सारी एनर्जी जो है वो मिट्टी से सक कर लेगी
और आपका ग्राफ्टेड पसंदीदा रोज़ जो है वो मर जाएगा। नंबर 4, आपके द्वारा ये गलती की जा सकती है कि आप या तो फर्टिलाइज़र दे नहीं रहे हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र दे दिया गया है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से भी आपके प्लांट जल सकते हैं। अगर आपके पौधे की पत्तियां किनारों से जल रही हो, यहाँ अगर किनारे से आपको लगे कि किनारे से पत्ती बर्न हुई है, तो ये पहचान होती है कि आपके प्लांट को एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र मिला है। ये एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र का सिम्टम है, तो आप आवश्यकता से ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं दें। नंबर 5, आप अपने प्लांट की पत्तियों को उलटकर देखें। प्लांट की पत्ती को आपको इस तरीके से उलटकर देखना है। देखिए मेरे प्लांट के अंदर इस तरह की इसमें यहाँ कोई समस्या नहीं है। आपको एकदम ग्रीन कलर जो कि क्लोरोफिल के कारण होता है वो दिखाई देना चाहिए। अगर आपके प्लांट की पत्तियाँ नीचे से ग्रीन कलर कम हो गया है या फिर रंग उड़ी हुई पत्तियां हैं या जली सी पत्तियां नज़र आती हैं, तो ये स्पाइडर अटैक होने के कारण होती है। स्वस्थ पत्तियों में हमेशा नीचे ग्रीनरी रहती है, जबकि स्पाइडर अटैक होने पर आपकी पत्तियों के अंदर नीचे सिर्फ शिराएं ही नज़र आती हैं। देखिए मेरे प्लांट में इस तरह की कोई भी समस्या नहीं है। अगर आपके प्लांट में समस्या है तो फिर आपको चाहिए कि आप हैंड सैनिटाइज़र जो कि अल्कोहल बेस्ड होता है उसका यूज़ करें। एक लीटर पानी में आप 2 छोटे चम्मच हैंड सैनिटाइज़र को मिलाएं और स्पाइडर अटैक की समस्या होने पर सप्ताह में 2 बार अच्छे से इसका स्प्रे करें। या फिर ओविरॉन 3 से 4 ml को 1 लीटर पानी में मिलाकर सप्ताह में 2 बार आपकी प्लांट से के ऊपर स्प्रे करें। इससे स्पाइडर माइट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपके प्लांट के ऊपर स्पाइडर अटैक हो ही नहीं, इसके लिए आपको चाहिए कि गुलाब एक बहुत ही सफाई पसंद पौधा होता है, तो समय समय पर आप जो सादा पानी होता है हमारा टैप वाटर नल में आता है, उससे आप अपने पौधे के ऊपर स्प्रेयर की मदद से स्प्रे करें। इसके ऊपर धूल गंदगी इसके पत्तों के ऊपर नहीं जमने दें। और स्पाइडर माइट जो होता है उसको पानी से इरिटेशन होता है, तो ऐसा जब आप स्प्रे करते रहेंगे तो आपकी स्पाइडर माइट का अटैक आपके पौधों के ऊपर होगा ही नहीं। गुलाब को आयरन, कैल्शियम, जिंक और फास्फोरस की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो कैल्शियम के लिए अगर आप अंडे यूज़ करते हैं तो अंडों के छिलके जिन्हें एग शेल कहते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करने से पहले आप इन्हें सुखा लें और सूखने पर उनका चूरा करके पाउडर बना लें और इस पाउडर को मिट्टी में मिलाएं। इसके अलावा रोज़ के लिए जो सबसे बेस्ट खाद होती है वो होती है रोज़ मिक्स। तो ये रोज़ मिक्सचर जो है इस तरह के पैकेट आपको मार्केट में मिलेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन खाद होती है। इसका यूज़ करने का तरीका भी देखिए, ये इसके ऊपर लिखा है कि आप 3 से 5 छोटे चम्मच हर महीने अपने पौधों के अंदर इसे दे सकते हैं।
साथ ही इस पूरे पैकेट को आप 3 लीटर पानी में मिला दें और 3 दिन के लिए इसे पड़ा रहने दें। इसके बाद आप इसमें 2 बाल्टी पानी मिलाएं, लगभग 30 लीटर, और फिर अपने हर पौधे में 500 ml की मात्रा दें। आप इस खाद का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया है उसे 5 लीटर फ्रेश वाटर के अंदर मिलाएं और अपने पौधों पर स्प्रे करें। देखिए, ये इस तरह का सॉइल मिक्सचर इसके अंदर होता है। तो आपको करना ये है कि आप जब भी अपने गुलाब को फर्टिलाइज़ करें तो उससे पहले आप अपने पौधे की गुड़ाई कर लें इस तरीके से। ये इस तरीके से आपको अपने किनारे किनारे जड़ों से थोड़ा दूर इस तरीके से आपको गुड़ाई करनी है। और फिर आप इसमें एक पॉट में 1 मुट्ठी के करीब, ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है हमें। ये इस तरीके से आप इसमें 2 से 3 चम्मच, मेरे इसमें अभी फर्टिलाइज़र कुछ दिनों पहले मैंने दिया था तो मैं सिर्फ 2 टीस्पून ही दे रही हूँ। और फिर से आप इसे कवर कर दें और पानी दे दें। इस तरीके से आपको ये फर्टिलाइज़र डालना है। इससे आपके पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, आपका तना मजबूत होगा और आपकी रूट भी जो है वो अच्छे से डेवलप होगी। आपकी पत्तियों के अंदर चमक बनी रहे गुलाब के, इसके लिए आप बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से अभी आपने देखा कि मैंने किस तरीके से रोज़ मिक्सचर डाला है, बिल्कुल इसी तरीके से आप 1 मुट्ठी नीम खली दे देंगे तो आपके गुलाब के अंदर, पत्तियों के अंदर शाइनिंग रहेगी, जैसे कि आप मेरे प्लांट के अंदर देख रहे हैं। अब बात आती है वाटरिंग की। तो हमारी अधिकांश पौधे जो हैं वो पानी ज़्यादा होने से मर जाते हैं, ना कि पानी की कमी से। ओवर वाटरिंग से हमारे पौधों की जड़ों में सड़न हो जाती है, जिससे हमारा पौधा मर जाता है। आप पौधे की गुड़ाई करें तो उसे धूप लगने दें और शाम के समय इसके अंदर खाद दें और आपके प्लांट के लिए 1 महीने के लिए 1 मुट्ठी खाद पर्याप्त होती है। आपने अभी मेरे पौधे की मिट्टी देखी है कि किस तरीके से ये सौगी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, जैसे आपने देखा अभी। तो बिल्कुल ऊपर की लेयर जो है वो सूख जाए। अगर हम हफ्ता में 2 बार भी गुलाब को अभी सर्दियों में पानी दे देते हैं तो ये सफिशिएंट रहता है हमारे प्लांट के लिए। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके गुलाब में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं समझती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आप इन टिप्स को फॉलो करें और गुलाब के फूलों का लुत्फ़ लें। एक लाइक तो इस वीडियो के लिए बनता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।